जहां एक और प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश भर में डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने का काम किया है, ग्रामीण अंचल में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं में रिकॉर्ड वृद्धि की है, वहीं पर आज सबकी ज़रूरत मोबाइल फ़ोन भी है और 4G नेटवर्क भी है। तो ऐसे ही LWE एरियाज़ में जहां पर इसकी आवश्यकता थी, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरिया वाले जो क्षेत्र हैं, वहां पर 2G नेटवर्क से अब 4G नेटवर्क करने का निर्णय लिया गया है। 2542 टॉवर्स को 2G से 4G किया जाएगा। इसके ऊपर लगभग 2426 करोड़ रुपया खर्च आएगा और इसको BSNL करेगी। जब तक 4G नहीं होता तब तक 2G की सुविधाएं निरंतर जारी रहेंगी और इस काम को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में 2542 टॉवर्स को 2G से 4G करने का काम किया जाएगा और ब्रॉडबैंड की सुविधा देने का काम किया जाएगा। सर, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में आप हाइड्रो पावर लगा रहे हैं सर, कितना फायदा मिलेगा? ग्रीन एनर्जी की बात अगर हम करें सर, क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने का काम मोदी जी ने किया है। जहां एक और रिकॉर्ड सोलर के प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, सोलर पावर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, वहीं पर जम्मू कश्मीर में पानी तो बहुत था लेकिन पावर प्रोजेक्ट इतने वर्षों तक नहीं लग पाए थे। मोदी जी अभी हाल ही में पंचायती राज दिवस पर जब वहां पर गए भी, तब घोषणा भी की थी कि जम्मू कश्मीर को बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएंगे। न केवल जम्मू कश्मीर की अबली बिजली की आपूर्ति होगी बल्कि सरप्लस जो बिजली होगी उसको देश के बाकी हिस्सों में बेचकर करोड़ों रुपए कमाने का अवसर भी जम्मू कश्मीर को मिलेगा। उसी दिशा में क्वार प्रोजेक्ट को आज मंजूरी दी गई जो 540 करोड़ रुपए का है। NHPC इसको बनाएगा। इसमें 51% हिस्सेदारी चिनाब वैली प्रोजेक्ट की रहेगी, जो इसकी सब्सिडी NHPC की, और बाकी जम्मू कश्मीर पावर कॉरपोरेशन का उसमें 49% हिस्सा रहेगा। इसके अलावा जो बाकी 3 प्रोजेक्ट किरू, पकलदुल और रातले, ये लगभग 3000 मेगावाट कुल मिलाकर चारों प्रोजेक्ट बन जाएंगे। 23,000 करोड़ का इसके ऊपर निवेश आएगा। 23,000 करोड़ का निवेश है। 12,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे और भविष्य में भी सावलकोट और किरथू 2 इन 2 प्रोजेक्ट्स को 2800 मेगावाट की क्षमता को लिया जाएगा। उनके ऊपर भी लगभग 28,000 करोड़ रुपए का खर्च अनुमानित है। तो कुल मिलाकर 50,000 करोड़ रुपए तक का निवेश जम्मू कश्मीर में केवल पन बिजली परियोजनाओं पर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट पर किया जाएगा, जिससे जम्मू कश्मीर आत्मनिर्भर बिजली के क्षेत्र में बनेगा और हजारों करोड़ रुपए की आय आने वाले वर्षों में बिजली से उसकी होगी। हाँ सर, जिस तरह से पेट्रोल को कीमतों को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा, कांग्रेस का ये कहना है कि उनके समय में एक्साइज ड्यूटी कितनी थी और अभी कितनी एक्साइज ड्यूटी है, इस पर कंपेयर किया जा सकता है। मुझे लगता है कांग्रेस को थोड़ा सा, एक तो मुझे लगता है कांग्रेस के हाथ बंद हो गए और जुबान भी चली गई है। राजस्थान में जिस तरह से बेटियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं, अपराध, बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, बलात्कार करके कुएं में मार के फेंक दिया जाता है। हाथरस पर तो हाथ आगे करके राहुल जी, प्रियंका जी आती थी, सोनिया गांधी जी के बयान खत्म नहीं होते थे। मूक दर्शक बनकर सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी क्यों हो गए? क्या कांग्रेस का राजस्थान की महिलाओं से, बच्चियों से कोई लेना देना नहीं है? जहां पूरे देश का मीडिया उनके पीछे हाथरस भागता था, राजस्थान कितने लोग जा पा रहे हैं? ये रोज की घटनाएं हो रही हैं और इसको गंभीरता से लेने की बजाय जिस तरह से समाज को बांटने का काम बाकी निर्णयों के द्वारा कर रहे हैं, तनाव समाज में बढ़ रहा है राजस्थान में, उसी तरह से ही अपराध और बलात्कार की घटनाएं भी राजस्थान में चरम सीमा पर पहुंची हैं। लेकिन कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व मूक दर्शक बनकर बैठा है। शायद उनके हाथ बंद हैं और जुबान बंद है।
चलो आगे। हाँ, तेल पे पूछना था ना। जी सर, ये पेट्रोल पे सर जिस तरह से जहां तक पेट्रोल डीजल पे एक्साइज की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों ने महीनों पहले ही अपने अपने राज्यों में टैक्सेस में कटौती की थी और आम नागरिक को उसका लाभ पहुंचाया था। कर्नाटक को 5,000 करोड़, गुजरात को 4,000 करोड़, बाकी राज्यों को भी हजारों करोड़ रुपए की क्षति उससे हुई। टैक्स की कलेक्शन कम हुई, लेकिन भाजपा शासित राज्यों में आम नागरिकों को उसका लाभ मिल पाया। लेकिन विपक्षी दल केवल केंद्र की ओर देखते हैं, जबकि अपने यहां पर टैक्सेस में कटौती नहीं करते हैं। क्या कारण है? क्या वो अपने राज्य के लोग जिन्होंने उनको सत्ता में पहुंचाया है उनको लाभ नहीं देना चाहते? आगे सब्सिडी अब देखिए, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी जो है, न्यूट्रिएंट बेस्ड स्कीम जो हमारी P&K फर्टिलाइजर्स के ऊपर हमने सब्सिडी देने की बात कही, पिछले साल का अगर आप देखें तो 57,150 करोड़ रुपया 12 महीने में सब्सिडी दी गई थी P&K फर्टिलाइजर पर। और इस साल केवल 6 महीनों के लिए खरीफ क्रॉप पर, यानी कि खरीफ की फसल पर, खरीफ सीजन पर 60,939 करोड़ रुपए का 6 महीनों के लिए सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। अगर मैं प्रति बैग कीमत कहूं तो DAP के प्रति बैग पर जहां एक और 2020-21 में 512 रुपए की सब्सिडी दी जाती थी, उसको 5 गुना बढ़ाकर 2,501 रुपया कर दिया गया है। यानी कि आम किसान को एक बैग के ऊपर 1,350 रुपया कीमत देनी पड़ती थी। किसान आज भी 1,350 रुपया ही कीमत DAP की देगा, जबकि उस बैग के ऊपर जो 2,500 रुपए की सब्सिडी है वो भारत सरकार उसका खर्चा वहन करेगी। यानी कि कुल मिलाकर 60,939 करोड़ रुपया भारत सरकार वहन करेगी। किसान के ऊपर 1 रुपए का बोझ भी नहीं बढ़ने देंगे। Modi government has taken a historic decision. As far as the farmers are concerned, from time to time we have been giving them benefits. Though there is a sharp increase in the raw material, shipping cost and other components which led to the overall price increase as far as the P&K fertilizers are concerned or urea is concerned. In today's cabinet, a decision has been taken which is historic in nature, that there will be no burden on the farmers. If you compare it with the prices of 2021, in the year 2021, per bag subsidy on DAP was 512 rupees. Today, the per bag subsidy on DAP will be 2,500 rupees, which is 5 times. Last year, the total subsidy component on the PAK fertilizers were 57,150 crore rupees. This year, for the 6-month period for the Kharif crop, the 6-month period, the Government of India will be spending 60,939 crore rupees as the subsidy on the P&K fertilizers for the Kharif crop. I welcome that Prime Minister has urged the opposition state to cut down the taxes and the excise duty on the petroleum products, because the BJP ruled states have already done so few months back. Though the elected governments in the other states which are not BJP ruled states, we also urge them to cut down the taxes so that the common men benefit out of this. Thank you.